दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जिसके नंबर देख के आपको लगेगा ये तो हिडन जेम है, लेकिन रुक जाओ, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है या एक ऐसा इल्यूजन जो सिर्फ नंबर तक लिमिटेड है? आज हम डिकोड करेंगे एफकॉम होल्डिंग लिमिटेड को लेयर बाय लेयर, और वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिलेगी सिग्नल ग्रीन है या हिडन रेड फ्लैग। तो स्टे टिल दी एंड, क्योंकि लास्ट में एक ट्विस्ट है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस, क्योंकि नंबर तभी मीनिंगफुल होते हैं जब बिजनेस स्ट्रांग हो। एफकॉम होल्डिंग लिमिटेड एक ऐसा बिजनेस मॉडल ऑपरेट करती है जो लॉजिस्टिक, कार्गो हैंडलिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसे सेगमेंट में काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में ये कंपनी उन सेक्टर्स को सपोर्ट करती है जहां मूवमेंट और एग्जीक्यूशन क्रिटिकल होता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे वैसे लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी एक्सीलरेट होती है। मतलब इनडायरेक्टली अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऐसे बिजनेस को भी पुश मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं असली गेम, फंडामेंटल्स का डीप डाइव। तो सबसे पहला फंडामेंटल आता है पीई रेशियो। सबसे पहला सवाल, क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता? पीई रेशियो बताता है कि आप ₹1 के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका पीई इंडस्ट्री से कम है। इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है या फिर मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर डाउट है। अगर बाकी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो ये एक ग्रीन फ्लैग बन सकता है, क्योंकि आप पोटेंशियली लोअर प्राइस पे एंट्री देख रहे हो। लेकिन रुक जाओ, ये सिर्फ हाफ स्टोरी है, क्योंकि वैल्यूएशन तब कंप्लीट होती है जब ग्रोथ को इंक्लूड किया जाए। और यही एंट्री होती है नेक्स्ट मैट्रिक की, जो कि है पीईजी रेशियो, जो कि असली ट्विस्ट को दिखाता है। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। यहाँ पर कंपनी का नंबर है 0.18, जो कि काफ़ी लो है। सिंपल मतलब ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन चीप लग सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग हो सकता है। लेकिन एक सवाल, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है? क्योंकि अगर ग्रोथ स्लो हुई तो ये एडवांटेज ख़त्म हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट कैसे कर रही है। इसके लिए आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, आर ओ ई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डर का पैसा का क्या हो रहा है, यही आर ओ ई बताता है। यहाँ पर कंपनी का आर ओ ई है 28% प्लस। मतलब कंपनी ₹100 पे 28 प्लस का रिटर्न जनरेट कर रही है। ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली कैपिटल यूज़ कर रही है। जनरली 15 to 20% आर ओ ई भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर 28% आर ओ ई क्लियरली एक ग्रीन फ्लैग है। लेकिन एक ट्विस्ट है, सिर्फ इक्विटी से काम नहीं चलता, टोटल कैपिटल का क्या? और यहीं से आता है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट इंडिकेटर है अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आर कंपनी का यहाँ पर 35% प्लस है। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या डेट, उसका कितना एफिशिएंट यूज़ कर रही है। यहाँ पर आर ओ सी 35% प्लस है, जिसका मतलब है कि बिजनेस ऑपरेशनली स्ट्रांग है। ये भी एक सॉलिड ग्रीन फ्लैग है। अब तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन रियल क्वेश्चन, क्या डिमांड भी उतनी ही स्ट्रांग है? चलिए देखते हैं सेल ग्रोथ, जो कि है अपना नेक्स्ट इंडिकेटर। ये हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड मार्केट में कैसी है। यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 इयर्स की सेल ग्रोथ 70% प्लस रही है। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड स्ट्रांग हो सकती है। ये इंडिकेट करता है एक्सपेंशन और स्केलेबिलिटी। इससे हमें पता चलता है कि ये एक ग्रीन फ्लैग है। लेकिन एक हिडन क्वेश्चन, सिर्फ सेल इंक्रीज हो रही है या एक्चुअल प्रॉफिट भी? क्योंकि इन्वेस्टर्स को अल्टीमेटली प्रॉफिट से ही फ़ायदा होता है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यहीं पर आता है रियल गेम। यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 108% प्लस रहा है। मतलब कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं, एक्चुअल अर्निंग्स भी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। लेकिन एक और एंगल,
मैनेजमेंट खुद कितना बिलीव करते हैं इस ग्रोथ पर, चलिए देखते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, प्रमोटर होल्डिंग, जो कि हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर एंड कंपनी के फाउंडर कंपनी में कितना परसेंटेज ऑफ द शेयर स्टेक होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 42% प्लस रही है, मतलब प्रमोटर्स का सिग्निफिकेंट स्टेक है बिजनेस में, जो कि इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है। ये भी एक यहाँ पर ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये भी पूछता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। तो इसके लिए हमें लिक्विडिटी को चेक करना होगा। इसके लिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास कितनी इतनी शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल है या नहीं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर पाए। इसके थ्रू हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो है 4+, मतलब कंपनी ईजिली अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कवर कर सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को दिखाता है एंड यहाँ पर भी हमें एक ग्रीन फ्लैग मिल जाता है। लेकिन एक और एंगल चेक करना बाकी है कि डेट का प्रेशर कितना है, और यही फाइनल टेस्ट आता है। इसके लिए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 46.4 है, मतलब कंपनी अपना इंटरेस्ट 46 टाइम कवर कर सकती है। प्रैक्टिकली डेट का प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिख रहा है। ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग दिख रहा है। अब तक पिक्चर ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही है, लेकिन क्या रिसेंट परफॉर्मेंस भी यही स्टोरी सपोर्ट करते हैं? चलिए लेटेस्ट नंबर पे देखते हैं। अगर हम रिसेंट क्वार्टर की बात करें, सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 में, तो इनमें सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन और नेट प्रॉफिट सब इम्प्रूव हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ सिर्फ पास्ट स्टोरी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रही है। ये इन्वेस्टर को सिग्नल देता है कि बिजनेस करंटली भी ट्रैक पे है, लेकिन मार्केट सिर्फ नंबर पे नहीं चलती, पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करना ज़रूरी है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दे रही है, लेकिन DI एंड FI का पार्टिसिपेशन अभी स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब बिग इंस्टीट्यूशन अभी वेट एंड वॉच मोड में हो सकते हैं। ये एक न्यूट्रल सिग्नल है, ना क्लियर ग्रीन ना क्लियर रेड, और स्मार्ट इन्वेस्टर इसी जगह एक्स्ट्रा केयरफुल होता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है, आइए देखते हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही है, ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सीलेंट है, स्टेबिलिटी सॉलिड है। लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ फंडामेंटल का गेम नहीं है, आपको देखना पड़ेगा रिस्क, इंडस्ट्री साइकिल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मार्केट सेंटीमेंट एंड सब कुछ। तो क्या ये स्टॉक हिडन अपॉर्चुनिटी है या कुछ ऐसा है जो अभी भी हम मिस कर रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम अनकवर करेंगे वो फैक्टर जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड ट्रस्ट मी, वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में असली ट्विस्ट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।